में दो बहनें और लक्ष्मी अपने पिता के साथ रहती थीं। सुमन और लक्ष्मी के पिता बूढ़े हो चुके थे और वह बीमार ही रहते थे। लक्ष्मी और सुमन के पिता को लक्ष्मी और सुमन की शादी की चिंता थी। लक्ष्मी सुमन की सौतेली बहन थी। एक दिन सुमन और लक्ष्मी के लिए दो भाइयों का रिश्ता आया। लक्ष्मी, सुमन, तुम दोनों के लिए जो रिश्ता आया है वह दोनों सगे भाई हैं। मैं तुम्हारी शादी दोनों भाइयों के साथ करवा दूंगा तो तुम दोनों हमेशा साथ रहोगी और मुझे तुम दोनों की इतनी चिंता नहीं होगी। सुमन और लक्ष्मी के पिता ऐसा सोचकर दोनों बहनों की शादी उन दोनों भाइयों से करवा देता है। शादी होने के कुछ दिनों बाद सुमन अपने पति को बार बार यही बात बोलकर, सुनिए जी, मुझे लक्ष्मी और उसके पति के साथ नहीं रहना है, दोनों भाइयों को अलग करवा देती है। सुमन का पति दोनों भाइयों में बड़ा था, इसलिए सुमन ने लक्ष्मी के पति को जायदाद का कुछ भी हिस्सा नहीं दिया। इसके चलते लक्ष्मी और उसके पति के पास कुछ भी नहीं था। वह मेहनत कर कर पैसे लाते और उन्हीं से अपना दिन भर का गुजारा चलाते। एक दिन लक्ष्मी के घर में खाने को कुछ भी नहीं था। सुनिए जी, आज तो खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं है, अन्न का एक दाना भी नहीं है। आज भोजन कैसे बने? लक्ष्मी, तुम चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई काम ढूंढकर पैसे कमाकर खाने की व्यवस्था करता हूँ। लक्ष्मी का पति रमेश काम की तलाश में निकल जाता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता और वह खाली हाथ ही घर लौट जाता है। लक्ष्मी, पता नहीं भगवान कैसी परीक्षा ले रहे हैं, कुछ भी काम नहीं मिला। सुनिए जी, मैं दीदी के घर से भोजन मांग कर ले आता हूँ। लक्ष्मी अपनी बड़ी बहन सुमन के यहाँ अनाज लेने जाती है। आज हमारे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, आप मुझे थोड़ा अनाज दे दीजिए ताकि मैं भोजन बना सकूं। सुमन अपने घमंड में इतनी चूर हो चुकी थी कि उसे अपनी छोटी बहन का दुख भी नहीं दिखाई दे रहा था। देख लक्ष्मी, आज तो मुझे अनाज मांगने आई है। यदि मैं तुझे आज अनाज दे दिया तो तू कल पैसे मांगने आएगी, इसलिए मैं तुझे कोई भी अनाज या पैसे नहीं दे सकती। सुमन की यह बात सुनकर लक्ष्मी वहाँ से चली आज तो जाती घर में कुछ भी खाने को नहीं बचा है। मुझे लगता है मुझे पिताजी के पास जाकर उनसे मदद मांगनी चाहिए, शायद वह मेरी मदद कर सके। इतना सोचकर लक्ष्मी अपने घर से अपने पिता से मिलने के लिए निकल जाती है। जब लक्ष्मी अपने पिता से मिलने जाते हैं तब रास्ते में उसे एक बूढ़ी माँ दिखाई देती है जो पानी का मटका लेकर जा रही थी। अरे बूढ़ी दादी, आप यह मटका कैसे उठाओगी? आप यह मटका मुझे दे दीजिए, मैं आपके घर तक इसे पहुंचा दूंगी। लक्ष्मी उस मटके को उठती है और उन बूढ़ी दादी के घर तक छोड़ इस गांव में किससे मिलने आई हो? दादी जी, मैं अपने पिताजी से मिलने आई हूँ, वह इसी गांव में रहते हैं। अब मैं चलती हूँ। लक्ष्मी अपने पिता से मिलने चली जाती है। लक्ष्मी अपने पिता के घर जाकर देखती है कि वह तो पहले से ही बीमार है। उनको बीमार हालत में देखकर लक्ष्मी अपनी बात अपने पिता को नहीं कह पाती है। अरे लक्ष्मी, आओ आओ, तुम कैसी हो? अपने बूढ़े पिता से मिलने आ गई। और बताओ सुमन कैसी है? अरे पिताजी, मैं यहीं से गुजर रही थी तो सोचा आपसे मिलती चलूं। दीदी भी ठीक है। अच्छा पिताजी, अब मैं चलती हूँ। सुमन अपने पिता से मिलकर लौटते में उसे फिर वहीं बूढ़ी दादी रोक लेती हैं। अरे बेटा, यहाँ आओ, चलते चलते थक गई होगी। लक्ष्मी बूढ़ी दादी के बुलाने पर उनके पास चली जाती है। बूढ़ी दादी लक्ष्मी से पूछती हैं, बेटा, तुम बहुत परेशान दिखाई दे रही हो, क्या हुआ मुझे बताओ। लक्ष्मी अपनी सारी परेशानियों के बारे में पूरी दादी को बताती है। अरे बेटा, तुम थक गई होगी। यह जो मटकी रखी है, इनमें से तुम एक मटका उठा लो। इनमें मैंने खाने की वस्तुएं रखी है, जब तुम्हें भूख लगे तो तुम इन्हें खा लेना। उन बूढ़ी दादी के दिए हुए मटके को लेकर लक्ष्मी वहां से अपने घर लौट आती है और उस मटके को ले जाकर अपनी रसोई में रख देती है। लक्ष्मी का पति भी घर लौट आता है। लक्ष्मी, पता नहीं भगवान कैसी परीक्षा ले रहे हैं, कुछ भी काम नहीं मिला। सुनिए जी, आप चिंता मत कीजिए, कल जरूर आपको काम मिल जाएगा। अभी मैं कुछ खाने को लाई हूँ। इस मटके में कुछ खाने की सामग्री रखी है। लक्ष्मी, जल्दी से वह खाना लेकर आओ, मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है। लक्ष्मी जैसे ही खाने की मटकी लेने रसोई में जाती है तो वह देखती है कि जो मिट्टी की मटकी जिसमें खाना रखा था वह सोने से भर चुकी है। इतना सारा सोने के सिक्के देखकर लक्ष्मी अपने पति रमेश को बुलाकर लाती है और उसका पति सोने से भरी मटकी देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे लक्ष्मी, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली।
लक्ष्मी और रमेश दोनों के पास बहुत सारा धन आ गया था। लक्ष्मी के पास इतना सारा धन देखकर सुमन और उसके पति दोनों हैरान थे कि उनके पास इतना पैसा कहाँ से आया। कल तक तो यह लक्ष्मी मेरे यहाँ भोजन मांगने आई थी और आज उसके पास इतना सारा धन कहाँ से आ गया। मुझे लगता है वो मेरे पिताजी के पास गई होगी और उन्हीं से उसने धन दिया होगा। मैं भी पिताजी के पास जाऊंगी और उनसे अपना हिस्सा मांगूंगी। यह सोचकर सुमन अपने पिता से मिलने निकलते में उसे वहीं बुढ़ी दादी मिलती है। अरे बेटा, मैं बुढ़ी हूँ, यह मटकी नहीं उठा सकती। क्या तुम ये मटकी मेरे घर तक पहुँचा सकती हो? अरे ओ दादी, क्या तुम्हें में कोई मटकी उठाने वाली नजर आती है? हम क्यों उठने लगे? तुम्हारी मटकी, हमें बहुत जरूरी काम से जाना है। यह कहकर सुमन और उसका पति दोनों वहां से चले जाते हैं और अपने पिता के घर जाकर अपने पिता से सुमन कहती हैं, पिताजी, आपसे मिलने लक्ष्मी आई थी तो अपने ही उसे इतना सारा धन दिया होगा। अब मुझे भी मेरा हिस्सा चाहिए, दीजिए, मुझे भी मेरा हिस्सा दीजिए। सुमन की यह बात सुनकर सुमन का पिता सुमन से कहता है, हाँ सुमन, लक्ष्मी कल मुझे मिलने आई थी। मैंने लक्ष्मी को कोई धन नहीं दिया और मैं लक्ष्मी को तब कोई धन दूंगा ना जब मेरे पास कुछ होगा। मेरे पास तो कुछ नहीं है बेटा। अपने पिता की यह बात सुनकर सुमन अपने पति से कहती है, पिताजी ने उसे पैसे नहीं दिए तो उसके पास इतना सारा धन कहाँ से आया है? जरूर लक्ष्मी के पास कुछ ऐसी चीज है जो हमें नहीं पता। हमें इसका पता लगाना ही होगा। इतना कहकर सुमन और उसका पति वहां से चले जाते हैं। सुनिए जी, मुझे तो बहुत जोरों की प्यास लगी है, कहीं से पानी ढूंढ कर लाइए। सुमन और उसके पति को फिर वही बुढ़ी दादी दिखाई देती है। अरे बूढ़ी दादी, हमें प्यास लगी है, पीने को पानी मिलेगा? बुढ़ी दादी सुमन और उसके पति को पानी पिला देती है। अरे दादी, हमने तो आपकी मदद करने से भी मना कर दिया था, फिर भी आपने हमारी मदद की। अरे बेटा, वह तुम्हारा कर्म था और यह मेरा कर्म है। अच्छा, यह बताओ, तुम यहाँ किसके घर आई थी? अपने पिताजी से मिलने आई थी, वह इसी गांव में रहते हैं। अच्छा, तो तुम अपने पिताजी से मिलने आई थी। कल भी एक बहुत नेक दिल लड़की अपने पिताजी से मिलने इसी गांव में आई थी। क्या वह तुम्हारी बहन है? हाँ बूढ़ी दादी, वह मेरी बहन है, पर पता नहीं अचानक से वह कैसे इतनी पैसे वाली हो गई है। जब से वह मेरे पिताजी से मिलकर लौटी है, उसके बाद से उसके पास बहुत सारा धन आ गया है। अरे बेटा, उस नेक दिल लड़की को तो मैंने ही एक मटकी दी थी। यह सारी कर्म की मटकी है और उसे लड़की का दिल बहुत साफ है, इसीलिए वह इतनी पैसे वाली हो गई है। अरे बूढ़ी दादी, हमें भी अपनी किस्मत आजमाने का मौका दीजिए। क्या हमें भी आप एक मटकी दे सकती है? अरे हाँ बेटा, क्यों नहीं, यह तो अपने अपने कर्म की मटकी है। सुमन एक मटकी उठाकर ले आती है। मन ही मन में सोचती है कि अब वह भी बहुत पैसे वाली हो जाएगी, उसके पास भी बहुत सारा। घर जाते ही जब सुमन वह मटकी अपने घर में रखती है तो उसमें से जहरीले कीड़े बाहर निकल आते हैं और सुमन और उसके पति को काटने लग जाते हैं। हाँ, यह बात तो सही है। जैसे हमारे कर्म है तो मटकी में से जहरीले कीड़े ही निकलेंगे। बेचारी लक्ष्मी हमारे पास मदद मांगने आई थी, पर हमने उसकी कोई मदद नहीं की। अब जैसा कर्म किया है उसका फल भी वैसा ही मिलेगा।